इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफरोज़ इकबाल साहब। अफरोज़ इकबाल साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कोरोना काल में ऑनलाइन बच्चों को तालीम दी और उनकी हौसला अफजाई की। उस वक्त जब बच्चे बहुत परेशान थे, कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं था, डॉक्टर अफरोज़ इकबाल साहब सामने आए और उन्होंने बच्चों को इसकी एजुकेशन दी, ऑनलाइन एजुकेशन दी। आज आप उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से एक गाइड के तौर पे काम कर रहे हैं। आप ऑनलाइन IAS TCS की भी तैयारियां करा रहे हैं। आइए देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हैं, क्या चीज़ की एजुकेशन देते हैं और आज इस मकाम तक आप कैसे पहुँचे। हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। जी, थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस मकाम तक आप किस तरह से पहुँचे और आपके सामने क्या क्या परेशानियां हैं और उन दुश्वारियों को आपने कैसे दूर किया। जी, देखिए, मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं और जाहिर सी बात है, प्राथमिक शिक्षा हमारी उर्दू में मदरसे में हुई और उसके बाद जब हम हाई स्कूल में गए, जो आम तौर पे लोअर मिडिल क्लास की हालत होती है, तो किसी तरह से मैट्रिक क्वालिफाई किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमारा हौसला था कि भाई अच्छे 10th के बाद अच्छे स्कूल में पढ़ें, 10+2 में। उसके लिए हम पटना आ गए, बट उससे पहले हमें स्ट्रगल करना पड़ा कि हमें ट्यूशन ढूंढना पड़ा पटना में आने के बाद। और हमने ट्यूशन ढूंढा। आज तक देखिए वो ट्यूशन के बच्चे हमसे कनेक्ट हैं, कोई इंजीनियर बन गए हैं, कई LLB कर लिए हैं वो सारे। तो ट्यूशन पढ़ा करके पहले मैं इंडिपेंडेंट हुआ, फिर एडमिशन हुई, फिर ये प्रक्रिया चलती रही और BA MA करके, मतलब MA में जब हम गए तो वहाँ पे मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, मतलब करंट में नेट क्वालिफाई हो गया अपीयरिंग में। और उसके साथ साथ ये पढ़ाने का सिलसिला, ट्यूशन के साथ साथ मैंने कोचिंग उस समय वहाँ पे नेट के लिए कोचिंग सेंटर खोला था और वो कोचिंग वगैरह चल रही थी। सोशियोलॉजी पढ़ा रहे थे IAS के बच्चों के लिए, तो ये था। और इसी बीच में लोक सेवा आयोग का फॉर्म आया, मैंने भरा, उसमें मेरा चयन हो गया। ये बड़ी खुशकिस्मती रही। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड आने के बाद मुझे एक नया परिवेश मिला, नया पर्यावरण मिला। मैं नारायण नगर में मेरी पोस्टिंग हुई, पिथौरागढ़ में। नारायण नगर में अब ये था कि रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को जो हम वहाँ कर रहे थे, तो हमारे अंदर एक जज्बा था कि उसी चीज़ को वहाँ पे भी भाई देना है। तो हमने बच्चों को बुलाना शुरू किया। हम वहाँ पे लाइब्रेरी इंचार्ज वगैरह भी थे। लाइब्रेरी में हमने कहा कि 9 बजे आप लोग आओ, जो बच्चे अलग से GK पढ़ना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि 10 बजे कॉलेज था, तो 9 बजे आप आइए, 9 से 10 हम GK आपको स्पेशली पढ़ाएंगे। और ये सिलसिला चलता रहा। इस बीच में हमने क्विज़ वगैरह काफ़ी कराए, कॉलेज वर्सेस GIC, GGIC, बहुत सारे वहाँ पे जितने भी हैं, तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर मेरा ट्रांसफ़र देहरादून में हो गया, डोईवाला कॉलेज में। और डोईवाला कॉलेज में आने के बावजूद भी हम ये काम कैरियर काउंसलिंग का और साथ साथ में बच्चों को गाइड करना, पढ़ाने का सिलसिला ये चलता रहा। लेकिन कोरोना काल में आने के बाद ये सारा एकदम से वैक्यूम हो गया। समझिए कि एकदम सब चीज़ एम्प्टी हो गई। उस समय बच्चों को एकदम शुरुआती दौर में, जब कोरोना काल था, 2-3 महीने का वक्त है, उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं हायर एजुकेशन में मैं एक वाहिद व्यक्ति हूँ जिसने सबसे पहले YouTube चैनल खोल करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि क्या करूँ कि बच्चों को ओवरऑल सबको फ़ायदा हो। तो अगर हमने सोशियोलॉजी पढ़ाना शुरू कर देते तो सिर्फ सोशियोलॉजी के बच्चे को फ़ायदा होता। तो हमने GK पढ़ाना शुरू कर दिया, GK का क्विज कराना शुरू कर दिया और सारे उत्तराखंड के हर एक कॉलेज के स्टूडेंट हमसे जुड़ गए। ये एक बहुत, और हमने बाकायदे GK का 105 वीडियो का एक सेट तैयार कर दिया। उस दौरान बच्चे काफ़ी लाभान्वित हुए, बहुत ज़्यादा जुड़े और काफ़ी क्विज़ वगैरह भी
साथ साथ में वीकली क्विज हो रही थी, ऐसे भी करा रहे थे, सब ऑनलाइन। हमने यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम, बाद में 2-3 महीने के बाद तो सारे लोग मतलब क्विज कराने लगे ऑनलाइन। पर मेरे क्या कहते हैं, मैंने जो वो काम किया वो बहुत रिमार्केबल था। और उस समय हमने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि एक जज्बा था। हम आपको ये बताएं, कोरोना काल में मैं 2 से 3 घंटा सोता था, क्योंकि मेरी नींद टूट जाती थी 2 बजे। मैं 1 बजे सोता था, 3 बजे नींद टूट जाती थी। घर के लोग भी परेशान हो जाते थे, इनको क्या हुआ, क्योंकि मेरे अंदर एक, बच्चों के मैसेज रात में 1-1 बजे आते थे, सर मुझे ग्रुप में शामिल। 20 ग्रुप बना था कोरोना काल में IAS PCS का, जीके के लिए, और बच्चों को मैं शामिल करता था ग्रुप में, बच्चों को असाइनमेंट भेजता था। ये सारी प्रक्रिया मतलब चलती रही। ये सारे न्यूज़पेपर ने काफ़ी कवर किया था उस समय, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, सारे में मेरे निबंध का, मेरे क्विज का, जो पहला उत्तराखंड का ऑनलाइन क्विज हुआ था, सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। और हमने ये काम किया। बाद में बहुत सारे लोगों ने गूगल फॉर्म के तहत जो होता है क्विज किया। मेरा जो क्विज आज भी ऑन रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल पे है, तो बच्चे उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये रहा। इस बीच में हमें कॉलेज लेवल पे सारे स्टूडेंट जान गए थे, टीचर्स जान गए थे कि अफरोज़ इकबाल है। चूँकि मैंने अपना नाम उसमें कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज़ इकबाल रखा, वो नाम मुझे पसंद आ रहा था, तो लोग मुझे जानने लगे थे उसी दौरान। अच्छा, अब जैसे कि आपकी खिदमत उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने ली है ताकि आप अक़लियतों को, बच्चों को गाइड कर सकें। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। नो डाउट, देखिए, माइनॉरिटी कमीशन उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमें एकेडमिक एक्सपर्ट बनाया गया, बट ये माइनॉरिटी कमीशन का ये दबाव नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी के बच्चे ही मतलब इससे फ़ायदा लेंगे। माइनॉरिटी के बच्चे इससे फ़ायदा लेंगे, क्योंकि कमीशन है, संस्था है, बट ये जिस संकल्पना को लेकर के आई है वो है सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस संकल्पना से इसमें कोई भेदभाव नहीं है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का, क्योंकि शिक्षा है और वो भी ऑनलाइन है, इसमें कुछ खर्च नहीं हो रहा है, मोबाइल होने का है, सब चीज़ टैब। आज उत्तराखंड सरकार ने, मैं आपको ये बताऊं, हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री बहुत डायनेमिक हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत, इन्होंने टैब सारे स्टूडेंट को दे रखा है। मैं कहता हूँ टैब का इस्तेमाल कीजिए। तो उसमें कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की दीवार नहीं है, अल्पसंख्यक संस्था के द्वारा है। अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड सरकार के अधीन काम करती है, बट ये सबके लिए। पर मैं ये कहूँगा अल्पसंख्यक को, जो भी हैं OBC SC ST के लोगों को, सबको कहूँगा कि आप शिक्षा में आगे बढ़ें, आप आएँ। ये जो चीज़ हो रही है, जैसे IAS PCS, इसके लिए बच्चे 2 लाख 2.5 लाख रुपया फीस दे करके तैयारी करते हैं, देहरादून में, दिल्ली जाते हैं, वो हम करा रहे हैं, एकदम पैटर्न पे करा रहे हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखिए, आगे मेंस की तैयारी का एक प्लान है, तो पूरा ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है। फिलहाल जो आप गाइड कर रहे हैं वो किन किन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं बच्चों से, और फ्यूचर में आपका क्या प्लान? बहुत बेहतरीन। फिलहाल देखिए, बेसिक लेवल पे जीके का कोर्स चल रहा है, और फिलहाल ग्रुप C, आर्मी, पुलिस, TT, BEd, फॉरेस्ट गार्ड, IAS PCS चूँकि बड़ा होलिस्टिक एंड बहुत ही एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रोग्राम है, तो इसको ये एक्चुअली जो ग्रुप C, आर्मी, पुलिस का जो लेवल है वो बेसिक लेवल पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक बेसिक कोर्स है, और उसमें उसके बाद सीरीज़ है, कई प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है, हिस्ट्री सीरीज़, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। तो उससे क्या ना, बच्चे काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं उस प्रैक्टिस को करने के बाद, काफ़ी बच्चे क्वालिफाई हुए। लेकिन ये बेसिक लेवल पे तो सबको करना है, वो सबके साथ है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है ये सबको जानना है, आर्मी वाले को भी, पुलिस वाले को भी, IAS वाले को भी। अब IAS के जो स्टूडेंट है एक्सटेंसिव पढ़ेंगे आगे चल के, उनको NCERT पढ़नी है, टेक्स्ट पढ़नी है, उसके लिए एक अलग प्लान है। तो उनके लिए मेंस की तैयारी का पूरा फोकस्ड है, ऑर्गेनाइज वे में स्पेशलाइज तैयारी होगी जी। अब जैसे कि फ्यूचर में आप क्या क्या प्लानिंग है, और किन किन चीज़ों की आप तालीम देने का, कोचिंग देने का इरादा है?
जी, फ्यूचर में प्लानिंग है कि अभी ये सारी चीज़ें चूँकि नई हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है, ना के बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अलग अलग से, जैसे स्पेशली IAS PCS के लिए स्पेशल फोकस्ड करें, क्योंकि इस क्षेत्र में बच्चे मैं देखता हूँ कि बहुत टैलेंटेड है, बट उनको, जैसे खासतौर से रूरल एरियाज़ में पहाड़ों के बच्चे टैलेंटेड है, बट उनके एक माइंडसेट क्या है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, ग्रुप C की फॉरेस्ट गार्ड का माइंडसेट बना हुआ। उस माइंडसेट को चेंज करके जो एक माइंडसेट IAS का होता है, जैसे आपने सुना होगा कि बिहारी बच्चे IAS क्वालिफाई करते, तो मैं चाहता हूँ कि वो माइंडसेट यहाँ पे एक डेवलप हो कि बच्चे IAS के बारे में सोचे, PCS के बारे में सोचे। उसके लिए मैं मतलब स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करना चाहता हूँ। उसके लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं से आ जाए, मैं उम्मीद नहीं छोड़ता हूँ। मैं होपफुल आदमी हूँ और बहुत सारे लोग हैं, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दे तो IAS के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करना है, और मैं यकीन करता हूँ कि बहुत सारे लोग आगे आएंगे। जी, जैसा कि आपने भी देखा, डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके क्या क्या प्रोग्राम हैं, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह से बच्चों को गाइड करें आने वाले टाइम में। डॉक्टर साहब खुद एक नज़ीर हैं इस बात की कि आप मदरसे से पढ़े और आज खुद उत्तराखंड गवर्नमेंट के आप कैरियर गाइड हैं। आपने अपना एक ऑनलाइन एजुकेशन में अपना मकाम बनाया है। कोई भी शख्स जिसकी बुनियादी तालीम कहीं से भी शुरू हुई हो, वो ऊंचा मकाम हासिल कर सकता है। डॉक्टर इकबाल साहब खुद इस बात की मिसाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच, आपका भी।